तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीनियस स्टडी नंबर 1 में। मेरे प्यारे दोस्त, आज की इस वीडियो में हम लोग संख्याओं का अध्ययन करेंगे, यानी संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही आसान तरीका से, जिससे कि आपको एक बार अगर आप समझ गए अच्छे से ना, तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। यानी आप एक बार समझेंगे और आपको एक बार में ही याद हो जाएगा। हाँ, आप सब देख सकते हैं इस बैनर में कि किस दिन किसका पढ़ाई होता है, यानी किस दिन किसका वीडियो आता है। यानी कि यहाँ पर लिखा होगा क्लास 10th का मंडे और वेडनेसडे और फ्राइडे को मैथ के चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ाया जाता है, यानी कि एक एक करके बनवाया जाता है। और यहाँ पर देख रहे होंगे तो यहाँ पर लिखा होगा ट्रिक्स ट्रिक्स यानी मैथ से रिलेटेड जो भी ट्रिकली क्वेश्चन होता है ना, तो ट्यूसडे को आता है और उसके बाद थर्सडे को आता है और सैटरडे को आता है। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको मैथ में अगर हीरो बनना है, मैथ में आपको तेज बनना है, तो मेरे से आराम से बन जाएगा बहुत ही आसानी से। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो में हम लोग संख्याओं के बारे में बहुत ही प्यार से, बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही आसान तरीका से समझते हैं, ठीक ना। चलिए आप लोग समझने का प्रयास जरूर करिएगा, ठीक ना। चलिए, सबसे पहली संख्या संख्या आता है वो प्राकृत संख्या। सबसे पहला संख्या आता है वो प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं बाबू? तो आप बोलेंगे सर गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आखिर गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आप बोलेंगे सर शुरू में जब वो थी गिनती, हम लोग सर 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 ऐसे करके डॉट डॉट करके कहाँ तक बाबू? अनंत तक। संख्या का बाबू कोई अंत है नहीं है, तो ये अनंत का चिन्ह हो गया, यानी इनफिनाइट इसे बोलते हैं। क्लियर, एकदम क्लियर। तो प्राकृत संख्या किससे बोलते हैं? किससे बोलते हैं? तो बाबू गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। और गिनती की संख्या 1 से स्टार्ट होता है, अनंत तक बाबू चला जाता है। क्लियर, एकदम क्लियर। हाँ, अब इसके आगे कोई दूसरा वैज्ञानिक आया, अब वो सोचा, इसमें देख रहे हैं कि 1 से स्टार्ट हो गया है। जब कोई भी चीज 0 से स्टार्ट होता है तो ये तो प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट हो गया, तो कहे ना हम इसे पूरा कर देते हैं। अब इसमें क्या किया बाबू? तो 0 से स्टार्ट करके और अपना नाम पूर्ण संख्या रख लिया। क्लियर, तो 0 1 2 3 4 डॉट डॉट करके कहां बाबू? अनंत तक। यानी हमको यहाँ पर क्या समझ में आया कि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट हुआ, 1 से स्टार्ट हुआ, तो पूर्ण संख्या इसके कमी को पूरा करके यानी 0 से स्टार्ट कर दिया। कौन? पूर्ण संख्या। क्लियर, एकदम क्लियर। और तीसरा आया बाबू जिसका नाम है पूर्णांक संख्या। अब ये सोचा, मतलब जो भी वैज्ञानिक है, अब इन्होंने सोचे, अच्छा ये सोचा, पूर्णांक संख्या सोचा कि इन सभी में यानी पूर्ण संख्या, देखो प्राकृत संख्या के कमी को पूर्ण संख्या पूरा किया और पूर्ण संख्या के कमी को पूर्णांक संख्या पूरा करेगा। यहाँ पे देखिए कैसे, देखिए पूर्ण संख्या में जो भी संख्या आएगा, मतलब दाहिने तरफ जो भी सभी, दाहिने तरफ जो भी, ये दाहिने तरफ जा रहा है ना जी, 0 1 2 4 5 जो भी जा रहा है दाहिने तरफ जा रहा है ना जी, तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि जिस संख्या के आगे कोई भी चिन्ह ना हो, कोई भी सिंबल ना हो, प्लस माइनस के चिन्ह ना हो, तो समझिएगा प्लस रहता है। क्या रहता है? प्लस रहता है। तो पूर्णांक संख्या सोचा कि 0 से जब दाईं ओर सब जा रहा है तो प्लस में आ रहा है, तो बाईं ओर आएगा तो किस में जाएगा? तो माइनस में आ जाएगा। यानी 0 से पूर्णांक संख्या सोचा कि 0 से जब स्टार्ट होकर आगे में दाहिने तरफ जा रहा है, तो सब प्लस में आ रहा है। प्लस में कहने मतलब क्या है कि जिसके आगे कोई भी चिन्ह ना हो, कोई भी सिंबल ना हो, प्लस माइनस ना हो, तो प्लस में होता है। तो पूर्णांक संख्या सोचा कि जब 0 से दाहिने तरफ जा रहा है तो सब प्लस में जा रहा है, तो बाएं तरफ आएगा तो किस में आएगा? तो माइनस में आएगा। तो ये क्या पूरा किया बाबू? तो ये बाएं तरफ आएगा तो किस में हो जाएगा बाबू? तो ये हो जाएगा माइनस में। क्लियर, अब ये भी अनंत तक जाएगा। क्लियर, यानी जिस संख्या को हम, मतलब कि ऐसी संख्या जिसमें धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या दोनों संख्या हो, यानी प्लस वाला को हम धनात्मक बोलते हैं और माइनस वाला को ऋणात्मक बोलते हैं। तो ऐसी संख्या जिसको हम धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के रूप में दर्शा सके, उससे बोलते हैं पूर्णांक संख्या। क्लियर, एकदम क्लियर। चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, और गिनती की संख्या वो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाता है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की यानी कि प्राकृत संख्या के पहले 0 हम लोग लगा देंगे तो पूर्ण संख्या बन जाएगा, जो कि प्राकृत संख्या कमी को पूरा किया, तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। क्लियर। तीसरा बाबू कि जब हम लोग पूर्ण संख्या यानी पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं बाबू? तो ऐसी संख्या जिससे हम लोग धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के रूप में दर्शा सकें, उससे हम लोग पूर्णांक संख्या बोलते हैं। यानी देखेंगे पूर्ण संख्या सब धनात्मक में है यानी प्लस में है, तो दाईं तरफ जा रहा है तो प्लस में हो जा रहा है, तो बाईं तरफ आएगा तो किस में जाएगा वो? तो माइनस में जाएगा। तो इसमें देखना प्लस वाला भी है और माइनस वाला भी है। क्लियर, एकदम क्लियर। यानी 3 ही चीज हमको समझना था, बाकी चीज तो बहुत ही आसान है, ठीक है ना। चलिए अब बाबू चौथा है सम संख्या। चौथा है सम संख्या। तो सम संख्या किसे कहते हैं? तो अब देखो, ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए, ऐसी संख्या जो 2 से पूरा का पूरा कट जाए, उससे हम सम संख्या बोलते हैं। तो देखिए अगर 2 बाबू 2 से कट जाएगा,
चारों 2 से कट जाएगा, 6 2 से कट जाएगा, 8 2 से कट जाएगा, 10 2 से कट जाएगा। यानी ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए उसे बोलते हैं सम संख्या। अब सेम टू सेम सम संख्या के उल्टा होता है विषम संख्या। सम संख्या 2 से पूरा का पूरा कट जा रहा था, विषम संख्या में क्या होता है, इसका दुश्मन हो जाता है कि ऐसी कोई संख्या जो 2 से ना कटे, ऐसी कोई संख्या जो 2 से ना कटे। तो देखिए यहाँ पर 3 रख देंगे तो 3 2 से कटेगा जी, 2 के पावर में 3 आता है नहीं। यहाँ 5 रखेंगे तो 2 से कटेगा जी, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा जी, नहीं कटेगा। 7 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। 9 2 से कटेगा, 11 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। यानी इस तरीके से, यानी ऐसी कोई संख्या जो 2 से ना कटे वो होता है बाबू विषम संख्या। क्लियर, एकदम क्लियर। अगला अगला आता है बाबू भाज्य संख्या। अगला आता है भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या बोलता है, लेकिन बोलने से पहले थोड़ा सा ये पूछ लूं, गर्मी के दिन है थोड़ा। चलिए, तो ये अगला है बाबू भाज्य संख्या। अगला क्या है बाबू, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो ऐसी कोई संख्या हो जो स्वयं से भी कटे और किसी और संख्या से भी कट जाए, वो होता है वो भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं बाबू, तो ऐसी संख्या जो स्वयं और किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए या फिर कट जाए, उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। तो ये बताइए, अगर ये बताइए कि अगर हम लोग 2 रखेंगे, अगर ये बताइए कि अगर हम लोग 2 रखेंगे तो 2 से तो 2 खुद कट जाएगा, लेकिन कोई और संख्या कटेगा जी, नहीं कटेगा। यानी लेकिन एक के अलावा, यानी ऐसी कोई संख्या जो स्वयं से कटे और किसी अन्य संख्या से भी कटे, यानी एक को एक से नहीं, ठीक ना, जो स्वयं से और किसी और संख्या से कटना चाहिए। क्लियर। तो अगर हम लोग 4 रख रहे हैं तो 4 बाबू 2 से भी कटेगा, मान 4 खुद से भी कटेगा और 2 से भी कट जाएगा, कट जा रहा चाहिए। तो ये कौन संख्या है बाबू, तो भाज्य संख्या होगा कि नहीं होगा, आराम से होगा। आप बोलेंगे सर ये तो सम संख्या है, हाँ बिल्कुल है भाई, एकदम है, 2 से भी कट जाएगा ना जी। लेकिन भाज्य संख्या क्या होता है कि ऐसी कोई संख्या जो स्वयं से यानी खुद से भी कटना चाहिए और किसी और संख्या से भी कटना चाहिए। क्लियर, चलिए ओके। 6, क्या 6 भाज्य संख्या है कि नहीं है, है, क्योंकि 6 खुद से भी कट रहा है और 2 से भी कट जा रहा है और 3 से भी कट जा रहा है, तो ये भी भाज्य संख्या है। 8 भाज्य संख्या है कि नहीं है, आराम से है, ये 2 से भी कट जा रहा है, 3 से भी, सॉरी 4 से भी कट जा रहा है और 8 से भी खुद से भी कट जा रहा है, कट जा रहा हूँ जी। तो इस तरीके की संख्या बाबू कौन सी संख्या कहलाता है बाबू, तो भाज्य संख्या। अगला संख्या आता है अभाज्य संख्या। अगला संख्या आता है बाबू अभाज्य संख्या। अब भाज्य का वो दुश्मन हो गया। भाज्य क्या कहता था कि ऐसी कोई संख्या होना चाहिए जो स्वयं से भी कटे और किसी और संख्या से भी कटे, लेकिन भाज्य का बाबू दुश्मन आ गया अभाज्य। अब ये बोल रहा है कि ऐसी कोई संख्या हो जो स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से ना कटे, ऐसी कोई संख्या हो जो स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से ना कटे, सिर्फ एक के अलावा, ठीक ना। तो बाबू अगर ये बताइए कि कोई भी 2 इस अभाज्य संख्या है कि नहीं है, क्यों, क्योंकि 2 खुद से कट रहा है और किसी संख्या से कटेगा जी, नहीं कट रहा है। 3, ये बताइए कि 3 अभाज्य संख्या है कि नहीं है, क्योंकि 3 खुद से कट रहा है और बाबू किसी अन्य संख्या से नहीं कट रहा है, इन खुद के अलावा किसी संख्या से नहीं कट रहा है। 5 चाहे 7 चाहे क्या, तो 11, तो इस तरह का संख्या क्या कहलाता है बाबू, तो अभाज्य संख्या कहलाता है। क्लियर, एकदम क्लियर। अगला है अभाज्य संख्या। अधिकांश बच्चा इस वाला संख्या में फंस जाता है, समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं आपको फंसने नहीं दूंगा, मैं आपको एकदम अच्छा से समझाऊंगा, ठीक ना। अगला संख्या बाबू अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो इसमें क्या होता है, दो संख्या की बात होता है, दो संख्या के बात होता है। जैसे मान लो 2 हो गया 3 हो गया, दो संख्या की बात होता है, ठीक ना, कम से कम दो, ठीक ना। चलिए ओके, अब ये 4 ये हो गया ना, अब मान के चलो 6 हो गया, ये हो गया 7। क्लियर। हाँ देखिए अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या कहता है कि इसमें दो संख्या होता है। अब ये मान के चलिए ये वो हो गया और ये हो गया, ये। तो अच्छा ये बताइए जो 2 और 3 है, इस अभाज्य संख्या है कि नहीं है, ये कैसे पता करें, है ना जी। तो देखिए मान लीजिए 2 है और 3 है, तो हमको देखना है कि 2 और 3 किसी एक टेबल में आता है जी। कौन सी ऐसी संख्या जो दोनों को काट दे, कोई संख्या है एक के अलावा, है जी। अगर कोई भी संख्या दोनों को ना काटे, कोई ऐसी संख्या है जो 2 को भी काट दे और 3 को काट दे, काटेगी है जी, तो नहीं है, नहीं है ना जी। तो क्या है बाबू, तो ये है बाबू अभाज्य संख्या। यहाँ पे 4 और 5 है, क्या अभाज्य संख्या है कि नहीं है, तो है। क्यों, क्योंकि ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 4 और 5 को काट दे, कोई संख्या ऐसी है तो नहीं, यानी दोनों को करना चाहिए, ठीक ना। अभाज्य संख्या में दो को संख्या आता है, ठीक ना, ओके ना। जैसे मांग चलिए बताओ 4/5, 4/5 अभाज्य संख्या है कि नहीं है, तो नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो कि 4 को भी काट दे या 5 को भी काट दे, तो संख्या जी नहीं है, यानी एक के अलावा, ठीक ना। तो ये बाबू अभाज्य संख्या कहलाती है। क्लियर, हमारा हो गया कहानी खत्म। अब ये आ गया बाबू, अब जो अभाज्य संख्या है ना बाबू, अब ये अभाज्य संख्या परिमेय संख्या में आ जाएगा। क्लियर, देखिए
अब परिमेय संख्या क्या बोलता है कि ऐसी कोई संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकें। परिमेय संख्या क्या बोलता है कि ऐसी कोई संख्या हो जिसे हम लोग p बटा q के रूप में लिख दें, यानी बाटा के रूप में। मान के चलिए 4/5, तो ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो है। अगर शुद्ध शुद्ध बाबू यहाँ पर संख्या लिखा हो, है ना जी, शुद्ध शुद्ध संख्या लिखा हो, बाटा के रूप में लिखा हो, तो वो बाबू होता है परिमेय संख्या। जैसे 4/5 ये परिमेय संख्या कैसे कैसे है? तो देखिए 4/5 ऐसी कोई संख्या है जिससे कट जाए, ऐसी कोई संख्या है जो 4 को भी काट दे और 5 को भी काट दे, है कोई संख्या? नहीं है। तो इसका मतलब है कि बाबू ये परिमेय संख्या है। यानी कि यहाँ पर मैं समझा ना बाबू कि जब दोनों संख्या को कोई भी संख्या ना काटे तो वो बाबू होता है सअभाज्य संख्या, और सअभाज्य संख्या परिमेय संख्या होता है। क्लियर? अगर मैं यहाँ पर लिख दूं, अगर मैं लिख दूं 7/12, क्या ये 7/12 परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो है, बिल्कुल है, परिमेय संख्या है, क्योंकि 7 और 12 को ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो कि दोनों को काट दे, है जी? नहीं है। हाँ, और भी देखो यहाँ पर √4 ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो है। कैसे है? देखो √4 है, तो देखो कैसे पता करेंगे कि √4 परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो देखो जो भी संख्या अंदर होगा ना उसको हम लोग गुणनखंड करेंगे, यानी तोड़ेंगे, जैसे गुणन तोड़ते हैं ना वैसे ही। तो 2 से तोड़ेंगे तो 2 हो जाए, 2 दूनी के 4, अब फिर 2 एकम 2, यानी कि देखें कि √4 को हम तोड़े हैं तो 2 गुणा 2 के रूप में है ना जी? अब रूट के अंदर से बाबू 2 को एक जैसा के बदले एगो बाहर निकल जाता है। अब दोनों बदले निकल जाएगा एगो, तो अंदर कुछ बचेगा जी? नहीं बचेगा। तो अगर रूट से बाहर निकल गया 2, तो हमारा हो गया, क्या हो गया बाबू? तो ये हो गया परिमेय संख्या। क्लियर? अगर रूट अंडर यहाँ पर 3 दे तो क्या ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? तो ये बाबू ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर √3 को, यानी √3 को तोड़ेंगे तो खाली 3 ही आएगा दोनों जी। 2 को 3 आ रहा है, 2 को 3 नहीं आ रहा है, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। क्लियर? एकदम क्लियर, समझ में आ गया ना जी? एकदम आ गया। √4/3 ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि √4 से अब 2 बाहर निकल जाएगा तो 2/3 उसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? आ गया ना जी? बिल्कुल समझे। अब सेम टू सेम अपरिमेय संख्या में क्या होता है कि ऐसी कोई संख्या हो जो रूट के अंदर से बाहर ना निकले। जैसे √2, 2 बाहर ना निकल पाएगा। मान 2 को ऐसी कोई भी संख्या जो 2 को तोड़ेंगे तो 2 में 2 से गुणा होगा जी, 2 में 2 से गुणा तो 4 हो जाएगा, यानी 2 को गुणनखंड करेंगे तो देखो क्या कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा है, 2 गुणा 1 आ रहा है। अगर 1 जैसा 2 को आता ना, जैसे इतना आता ना, दोनों बदले 1 2 निकल जाता, जैसे 4 का निकला था ना जी, लेकिन 2 को गुणनखंड का खाली 2 ही आ रहा ना जी? क्लियर? √3 क्या है वो? अपरिमेय संख्या। √5 क्या है भी? अपरिमेय संख्या। √7 क्या है वो? अपरिमेय संख्या। ऐसा है। क्लियर? अब पाई, देखो पाई का मान होता है 22/7, पाई का मान होता है 22/7, ठीक ना? लेकिन बाबू देखो ये परिमेय संख्या इस तरीके से लग रहा है ना जी? लेकिन जो इसका बाबू क्या बोलते हैं, जो इसको पॉइंट बनाएगा 3.14, ये अप्रोक्सीमेट बताया गया है, ठीक ना? तो इसलिए पाई को अपरिमेय संख्या माना गया है। क्लियर? एकदम क्लियर, ठीक ना? इतना तो समझ में अच्छे से आ गया। अब क्या करिए कि इन सभी संख्याओं को झोला में कसिए, बैग में कसिए, आप वास्तविक संख्या में ला दीजिए, ठीक ना? यानी कहने मतलब ये है कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो वास्तविक संख्या में बाबू इन सभी संख्याओं का मिक्स करके रख दिया जाए। जैसे यहाँ पर 3 रख दीजिए, यहाँ पर 4 रख दीजिए, यहाँ √4 रख दीजिए, √8 रख दीजिए, √3 रख दीजिए, पाइयो रख दीजिए, बाटा वाला भी रख दीजिए, सब क्या हो जाएगा बाबू? तो वास्तविक संख्या। यानी इन सबको झोला में कस कर ले जाइए ना, तो बोलिए कि हम वास्तविक संख्या रखें, यानी सब संख्या रखें, वो हो गया वास्तविक संख्या। क्लियर? एकदम क्लियर। हाँ, एक होता है अवास्तविक संख्या। इसमें क्या होता है कि रूट में होता है लेकिन माइनस में होता है, रूट में होता है माइनस में होता है, ठीक है? ये हो गया अवास्तविक संख्या। क्लियर? तो आपको एकदम अच्छा से प्यार से समझ में जरूर आया होगा। एक बार अच्छे से एक बार रिवीजन करिएगा, एक बार लिख लीजिएगा या फिर रिवीजन जरूर करिएगा। लिखना जरूर चाहिए, क्योंकि मैथ में कितना भी आप पढ़ने में तेज हो या फिर कितना भी कमजोर हो, अगर आप अच्छा से समझ कर अच्छा सा प्रैक्टिस करते हैं ना, तो मेरा गारंटी है 100% नहीं, पूरा 1000% कि आप तेज बनेगा तो बनेगा, और आप तो तेज है ही, ठीक ना? तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल बनना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि आप कितना आपको समझ में अच्छे से आ गया है। क्लियर? तो कमेंट में जो बताइएगा, ठीक ना? चैनल बनना है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करके बताइए कि सर हमको समझ में अच्छे से आया है, ठीक ना? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन में अपने खुशहाल रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।